नमस्कार दोस्तों। अभी अभी की नई ताज़ा खबर चंद्रयान 3 को लेकर इस समय की सबसे बड़ी खुशखबरी हमारे सामने आ चुकी है। जिस खुशखबरी को लेकर अब तक यह आस लगाए जा रहे थे, अनुमान लगाया जा रहा था, वह खुशखबरी इस वक्त हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, चंद्रयान 3 को लेकर इस समय की सबसे अहम अपडेट हमारे सामने आ चुकी है। जिस अपडेट को लेकर पूरी दुनिया के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की टीम लगातार 5 दिनों से लगी हुई थी, वह अपडेट इस समय आ चुकी है। और चंद्रयान 3 से संपर्क को लेकर इसरो के वैज्ञानिक एस सोमनाथ जी ने जानकारी देते हुए और खुशी जाहिर करते हुए सबको बताया है कि हमने एक ऐतिहासिक कार्य को लेकर फिर से जानकारी दे दी है। और चांद पर लेकर अमेरिका के अंतरिक्ष एजेंसी नासा के साइंटिस्ट ने भी भारत के इस काम को लेकर के सराहना की है। और इसके साथ ही साथ अमेरिका ने चांद की सतह पर काम कर रहे अपने एक सैटेलाइट की मदद से इसरो के वैज्ञानिक द्वारा भेजे गए चंद्रयान 3 की गतिविधियों को भी रिकॉर्ड किया है और खुद वीडियो जारी करते हुए यह कहा है कि भारत ने वह सराहनीय कार्य कर दिखाया है जिस पर भारत लगातार कई दिनों से मेहनत कर रहा था। और यह वीडियो भी हम सब के सामने आ चुका है। विक्रम लैंडर का प्रज्ञान रोवर चांद की धरती पर फिर से चालू हो चुका है और अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने खुद उसके द्वारा की गई गतिविधियों का वीडियो जारी किया है, जिसमें चांद की सतह पर हमारे प्रज्ञान रोवर को हिलते हुए दिखाया गया है। और इस वीडियो के सामने आने के साथ ही हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि चंद्रमा की धरती पर मौजूद प्रज्ञान रोवर से हमें सिग्नल भी मिल चुके हैं। तो क्या है पूरी जानकारी और क्या कहा है इसरो के वैज्ञानिकों ने और आगे अब इसरो क्या करने वाला है, सब कुछ आपको बताने जा रहे हैं, तो पूरी खबर को जरूर सुनिए। दरअसल दोस्तों, इसरो के वैज्ञानिकों ने कहा है कि अभी कुछ और महत्वपूर्ण कार्य करने बाकी है, जो इस संबंध को लेकर के सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदार होने वाला है। इसके बाद से हम पूरी तरह से यह कह पाएंगे कि चंद्रमा की सतह पर इस काम को करने के लिए हमने चंद्रमा की सतह पर एक बार फिर से विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को काम करने के लिए तैयार कर दिया है। इसके बारे में हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, साथ ही वह वीडियो भी दिखाएंगे जो इसरो के वैज्ञानिकों की तरफ से जारी किया गया है। हम आशा करते हैं कि आप सभी हमारे इस जानकारी को पूरा जरूर सुनेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप भी एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो इसरो की इस कामयाबी के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय इसरो जरूर लिखें। पूरी तरह से उम्मीद खत्म हो चुकी थी। इसरो के वैज्ञानिकों को खुद भी कहीं ना कहीं इस बात से शंका होने लगी थी कि चांद की सतह पर मौजूद हमारे प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर से शायद फिर से संपर्क ना बनाया जा सके। लेकिन आपको बता दें कि चांद की सतह पर मौजूद हमारे विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर से संपर्क बनाने के लिए लगातार बीते कई दिनों से इसरो ने अपने सिस्टम को तैयार रखा था। इसरो की टीम लगातार इन पर जुटी हुई थी। इतना ही नहीं, प्रज्ञान रोवर से चांद की सतह पर जुटे होने के साथ ही उससे रेडियो सिग्नल प्राप्त करने के लिए भी लगातार प्रयास किया जा रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसके बाद इसरो के वैज्ञानिकों ने कल रात को जानकारी देते हुए कहा है कि अब वह वक्त आ चुका है जब हमारे प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर को एक बार फिर से पूर्ण रूप से चालू किया जा सकता है, क्योंकि अब हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने इसके लिए सबसे पहले चंद्रयान 2 की सहायता ली। उन्होंने यह भी कहा है कि चंद्रयान 2 चूंकि चांद की सतह के ऊपर लगभग 150 किलोमीटर की कक्षा में ऑन ऑर्बिटल चक्कर लगा रहा है, इसकी सहायता से हमने चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर से संपर्क बनाने की कोशिश कल रात को 8:11 से 16 मिनट के बीच में की थी, क्योंकि साथियों उस समय चंद्रयान 2 का ऑर्बिटल चंद्रमा के ठीक ऊपर उसी जगह पर मौजूद था जहां पर हमारे चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर मौजूद थे। इसके बाद ही इसरो के वैज्ञानिकों ने उन दोनों में लगे उपकरणों में थर्मल इजेक्टिंग की थी, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने यह जानने की कोशिश की थी क्या उनके उपकरणों का तापमान उतना ही सामान्य है जितना प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर का होना चाहिए। और जब इसरो ने